हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शालो पाल है। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में। हम सब अपनी लाइफ में स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं क्योंकि आजकल की जो लाइफ है वो इतनी भागदौड़ भरी है कि हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे माइंड में अल्टीमेटली स्ट्रेस इंक्रीज कर देती हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज़ स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस इज़ द बॉडीज रिएक्शन टू एनी चेंज दैट रिक्वायर्स एन एडजस्टमेंट और रिस्पॉन्स। तो स्ट्रेस जो है एक रिएक्शन है हमारे शरीर का। हमारे लाइफ में जो भी बदलाव आता है उस बदलाव से हमें या तो एडजस्ट करना पड़ता है या उस बदलाव को हमें रिस्पॉन्स देना पड़ता है। तो इन दो चीज़ों को करने के लिए हमारे बॉडी का, हमारे शरीर का जो रिएक्शन आता है उस बदलाव के लिए, उसे स्ट्रेस कहते हैं। वो रिएक्शन का एक जो पॉइंट है वो स्ट्रेस होता है। हमारी बॉडी जो है वो फिज़िकल, मेंटल एंड इमोशनल चीज़ों को रिस्पॉन्स करती हैं। जैसे कि हमारे लाइफ में बहुत सारे बदलाव आते हैं, कुछ हमारे मेंटल होते हैं, कुछ हमारे बॉडी से रिलेटेड फिज़िकल होते हैं, या कुछ इमोशनल भी होते हैं, फैमिलीज़ या लव। तो इन सब चेंजेस को लेकर जो हमारी बॉडी जिस तरीके से रिएक्ट करती है उसको भी हम स्ट्रेस बोलते हैं। When people feel stressed by something, their bodies react by releasing chemicals into the blood. तो जब भी हम लोग स्ट्रेस फील करते हैं किसी भी चीज़ से, हमारी बॉडीज़, हमारा जो शरीर है उसमें ऑटोमेटिकली कुछ केमिकल रिलीज़ होते हैं हमारे खून में, जिससे हमारा जो माइंड में स्ट्रेस है वो बढ़ जाता है। तो क्योंकि स्ट्रेस जो है वो हमारी डेली लाइफ से एसोसिएटेड है, हमारे आसपास जो भी चेंज या हमारे आसपास जो भी बदलाव होता है उससे रिलेटेड है, इसलिए स्ट्रेस एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हम सब कहीं ना कहीं उससे जूझ रहे हैं, हम सब कहीं ना कहीं उसे फेस कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि व्हाट कॉजेज स्ट्रेस। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके कारण स्ट्रेस होता है। सबसे पहला एनवायरनमेंट, मतलब हमारा जो सराउंडिंग है उसमें कोई भी बदलाव आता है तो हमें स्ट्रेस होता है। हमारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि हमारी बॉडी है, अगर हमें उसमें बीमारी हो गई या हम बीमार पड़ गए या कोई हमारे साथ कुछ भी हो गया, तो कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम अगर हमें हो जाती है तो हमें टेंशन आ जाता है, जो कि स्ट्रेस होता है। थॉट्स, हमारी सोचने की जो क्षमता है, हम इतना ज़्यादा कभी कभी अपनी लाइफ को सीरियसली लेके सोचने लग जाते हैं कि हम कुछ और चीज़ों को एंजॉय नहीं करते, हम सिर्फ टेंशन पाल लेते हैं अपनी लाइफ में। हम सिर्फ सोचते रहते हैं कि क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, तो हम अपने वर्तमान को एंजॉय नहीं करते। तो इससे भी हमें स्ट्रेस आता है। फैमिली इलनेस, अगर हमारे परिवार में कोई बीमार है, जैसे हमारे मम्मी है, पापा है, ब्रदर है, सिस्टर है, भाई बहन, जो भी रिश्तेदार, कोई भी, अगर कोई भी बीमार होता है तो हमें टेंशन हो जाता है घर में, तो उससे भी स्ट्रेस बढ़ता है। जॉब का प्रेशर, बिकॉज़ अगर हम वर्किंग हैं तो ऑब्वियसली हम जहाँ भी काम करते हैं वहाँ हमसे कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है, और कई बार हम पे इतना काम डाल दिया जाता है जिससे हमें बहुत टेंशन हो जाती है, हमें बहुत स्ट्रेस हो जाता है कि हम वो काम कर पाएंगे या नहीं। तो ये भी एक स्ट्रेस का कारण है। फाइनेंशियल इश्यूज़ मतलब पैसे की जो प्रॉब्लम है, अगर कोई पैसे की प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो ये भी एक इशू है जो उसके लाइफ में स्ट्रेस क्रिएट करता है। पैसे ना होना भी आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि बहुत सारे काम पैसों से होते हैं। रिलेशनशिप्स मतलब हमारा जो हस्बैंड वाइफ या हमारे फियांसे या हमारे भाई बहन, मम्मी पापा, अगर इन सब लोगों के साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, या हमारी नहीं बन रही है, या विचार मैच नहीं हो रहे हैं, या जनरेशन गैप्स, और व्हाटएवर जो भी प्रॉब्लम है, तो अगर ये सब भी नहीं अच्छा चल रहा है तो भी हम स्ट्रेस फील करते हैं अपने लाइफ में। और हमारे बिज़ी शेड्यूल्स, बिकॉज आजकल हम इतने बिज़ी होते जा रहे हैं अपने लाइफ में, अपने जॉब में, अपने बच्चे में, अपने हस्बैंड वाइफ, हम अपने इतने बिज़ी लाइफ में हम इतने खो जाते हैं, हम इतने टेंस हो जाते हैं, हम इतने टेंशन हो जाती है हमको कि हमारा कब स्ट्रेस हमारे अंदर आ जाता है हमें पता ही नहीं चलता। तो बिज़ी लाइफ होना भी एक स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण है। तो आइए देखते हैं कि ये जो स्ट्रेस के जो कारण हैं इससे इफ़ेक्ट क्या पड़ता है हमारे बॉडी में, इफ़ेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस। तो देखिए, सबसे पहला सर दर्द होना, मतलब हेडेक्स। डिजीनेस मतलब आपको कभी कभी आप बैठे हो, आपको चक्कर जैसा फीलिंग आएगा
कि आपका अपने बॉडी पे या माइंड पे कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, एकदम से कुछ अंधेरा छा जाएगा आंखों के सामने या चक्कर आ जाएगा, तो उसे डिजीनेस कहते हैं। इनडाइजेशन और हार्टबर्न, इनडाइजेशन मतलब अपचन, खाना अच्छे से नहीं पचेगा, और हार्टबर्न मतलब कुछ जलन होगी आपको सीने में। तो ये सब भी जो होता है, कभी कभी हमारे हार्ट में सडन पेन फील होता है, तो ये सब भी स्ट्रेस के कारण हो सकता है। इम्यूनिटी, हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है, जो हमारी पावर है, हमारे बॉडी की जो ताकत है, वो वीक हो जाती है, क्योंकि हम जो भी खाते हैं वो हमारा इम्यून सिस्टम है जो उसको प्रॉपर तरीके से हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब करता है। तो अगर वही क्षमता आपकी कमज़ोर हो गई तो ऑब्वियसली आपका स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस के कारण से ही वो कमज़ोर होती है। डिप्रेशन, डिप्रेशन भी एक बहुत ही कॉमन इफ़ेक्ट है स्ट्रेस का, जो बहुत से लोगों को हो जाता है लेकिन उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। तो डिप्रेशन भी एक बहुत कॉमन बीमारी है। वीकनेस, हमें कमज़ोरी फील होगी अपने बॉडी में, हमें एनर्जेटिक फील नहीं होगा, हमें वो ताकत फील नहीं होगी जो हमें पहले फील होती थी किसी भी काम को करने के लिए। टायर्डनेस, टायर्डनेस भी एक थकान ही होता है, जो आपको हमेशा ऐसे थकान जैसी फीलिंग आएगी, कोई भी काम करने की इच्छा नहीं करेगी, ऐसा रहेगा, लगेगा कि बस आराम करूँ, लेटे रहूँ। इंसोम्निया मतलब आपको नींद नहीं आएगी अच्छे से, आपकी नींद बार बार टूटेगी या आप अच्छे से सो नहीं पाएंगे, आप बेचैनी फील करेंगे। पाल्पिटेशंस, पाल्पिटेशंस मतलब आपकी जो दिल की धड़कन है, मतलब हार्ट बीट्स है, वो ऊपर नीचे होंगे, कभी तो बढ़ जाएंगे या कभी तो लो हो जाएंगे, इससे आपका बीपी भी हाई लो हो सकता है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, आपको बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ सकता है, तो ये भी एक इफ़ेक्ट है स्ट्रेस का। डायरिया मतलब लूज मोशंस हो जाना, आपका पेट साफ नहीं हो रहा है अच्छे से, ये भी एक स्ट्रेस का बहुत बड़ा इफ़ेक्ट हो सकता है। इम्पोटेंस, इम्पोटेंस भी एक ऐसी बीमारी है जो आजकल काफ़ी लोगों को हो जाती है स्ट्रेस से, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता। तो अब तो हमने देख लिया कि स्ट्रेस से क्या क्या होता है हमारे बॉडी पर, हमारे माइंड पर। अब हम देखेंगे कि हम इस स्ट्रेस को मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है। व्हाट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट? Stress management is a wide spectrum of techniques and psychotherapies aimed at controlling a person's level of stress, especially chronic stress, usually for the purpose of improving everyday functioning. तो देखिए, हमें स्ट्रेस है लेकिन हमें उसे मैनेज कैसे करना है, उस चीज़ के लिए हमें कुछ टेक्निक्स सीखनी पड़ेगी, कुछ साइकोथेरेपीज सीखनी पड़ेगी, जिससे हम अपना स्ट्रेस कंट्रोल कर पाएंगे और हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको अच्छे से जी पाएंगे। तो आइए देखते हैं कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट टिप्स जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जिससे आप अपना स्ट्रेस इजीली मैनेज कर सकते हैं और आपको स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम कभी फेस नहीं करनी पड़ेगी। सबसे पहला है कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ। देखिए, सकारात्मक सोच रखना खुद के बारे में और खुद की ज़िंदगी के बारे में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना आप नकारात्मक सोचोगे उतनी आपकी लाइफ स्पॉइल होती चली जाएगी, उतना आपका स्ट्रेस बढ़ता चला जाएगा और आपकी हेल्थ और आपका जो माइंड है वो पूरी तरीके से स्पॉइल हो जाएगा। एक्सेप्ट दैट देयर आर इवेंट्स दैट यू कैन नॉट कंट्रोल, क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। तो हमें ये स्वीकार करना है कि हाँ, ये प्रॉब्लम है हमारी लाइफ में, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसके बारे में सोच के हमें बहुत ज़्यादा टाइम अपना बर्बाद और अपनी हेल्थ बर्बाद नहीं करनी है। बी असर्टिव इंस्टेड ऑफ एग्रेसिव। तो देखिए, कभी भी एग्रेसिव नहीं होना है। आपकी जो फीलिंग है, आपकी जो ओपिनियंस है, उसको आप पॉजिटिवली एक्सेप्ट करें, और ना कि आप हर चीज़ पर गुस्सा हो या हर चीज़ पर आप एकदम थके हुए जैसा रिएक्ट करो। नहीं, आप एक्सेप्ट करिए आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, आप अपनी फीलिंग्स को समझिए, कंट्रोल करिए, ना कि आप उसे गुस्से में या कोई अभद्र व्यवहार से आप उसे एक्सप्रेस करिए। प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक्स, जैसे कि ट्राई मेडिटेशन और योगा टू मैनेज योर स्ट्रेस। ये बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं जो आजकल बहुत सारे लोग करते हैं, मेडिटेशन और योगा, और ये बहुत ही बेनिफिशियल है, बिकॉज ये आपको, आपके बॉडी को और आपके माइंड को एक ऐसे स्टेट पे लेके जाती है कि आपको बहुत शांति, पीस, एकदम आपको बहुत अच्छा फील होता है ये सब करने के बाद। तो एक रिलैक्स आप फील करते हो। तो प्लीज़ ये सब करिए। एक्सरसाइज रेगुलरली, बिकॉज हमारी आजकल जो लाइफस्टाइल है उसमें एक्सरसाइज नाम का शब्द गायब हो चुका है। तो अगर आपको हेल्दी लाइफ जीनी है
तो अगर आपको स्ट्रेस से कोप अप करना है तो आप तभी कर पाएंगे जब आप फिट होंगे। तो फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। ईट हेल्दी एंड वेल बैलेंस मील्स। खाना जो भी आप खाएं, आप ज़रूर ध्यान रखें कि वो पौष्टिक हो आपके लिए और आपके बॉडी को जितना रिक्वायर्ड है उतना ही खाइए। ओवर ईटिंग से भी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, आप मोटे हो जाते हो, फिर उससे आपको बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो आप बैलेंस मील लीजिए जो आपके बॉडी को रिक्वायर्ड है, और आप पौष्टिक खाना खाइए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप हेल्दी रह सकें, क्योंकि अल्टीमेटली जो आप खाते हैं वो आपके बॉडी पर रिफ्लेक्ट होता है। आप लर्न टू मैनेज योर टाइम मोर इफेक्टिवली, क्योंकि हमारा जो समय है अगर हम उसे ही नहीं मैनेज कर सकते तो हम अपनी लाइफ क्या मैनेज करेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना जो समय है उसको प्रॉपरली डिवाइड करिए अपने काम के अकॉर्डिंग, और उसे प्रॉपर मैनेज करिए, तो आपको उससे टेंशन नहीं होगा फ्यूचर में। सेट योर लिमिट्स अप्रोप्रिएटली। आप अपनी लिमिट्स को प्रॉपरली सेट करिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे हम ऐसे काम करते जाते हैं दूसरे लोगों के, वो हमें बोलते जाते हैं कि सर प्लीज़ ये कर दो, वो कर दो, मैम प्लीज़ ये कर दो, या प्लीज़ ये कर दो। तो हम मना नहीं कर पाते उनको, और उनके काम करने में ही हमारा इतना टाइम चला जाता है कि हम अपने कामों को अच्छे से नहीं कर पाते हैं या अपनी लाइफ को अच्छे से नहीं जी पाते हैं। तो आप सीखिए, कभी कभार ना बोलना भी बहुत ज़रूरी होता है। हमेशा हाँ बोलना कि सामने वाले को बुरा ना लगे, हम हमेशा हाँ 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 के चक्कर में लोग कई बार फ़ायदा भी उठा लेते हैं आपका। तो अगर आप ऐसे हो रहे हो तो आप अपना ही अल्टीमेटली नुकसान कर रहे हो, क्योंकि इन सब चीज़ों में आप अपने हेल्थ और बॉडी के और अपने फैमिली की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लिमिट सेट करिए कि क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्या मुझे कितने लिमिट में करना है। मेक टाइम फॉर योर हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट। हर इंसान के लाइफ में या उसके अंदर कुछ हॉबीज़ होती है, कुछ इंटरेस्ट होता है जो करना उसे बहुत पसंद होता है। हॉबीज़ जैसे कि कुछ भी हो सकता है, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, प्लेइंग, एनीथिंग। इंटरेस्ट जैसे कि मूवी देखना पसंद है, गाने सुनना पसंद है, खेलना पसंद है। तो अगर आप अपने हॉबीज़ और इंटरेस्ट को टाइम नहीं देंगे तो आप खुश कैसे होंगे। तो अपनी खुशी के लिए भी कुछ चीज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, तो आप उस चीज़ के लिए समय ज़रूर निकालें। आप एक दिन छुट्टी मिलती है, हफ्ते में 2 दिन मिलती है, तो आप अपनी हॉबीज़ और इंटरेस्ट पे कंसंट्रेट करें, रैदर देन कि आप अपना टाइम बर्बाद करें फालतू बैठकर। गेट इनफ रेस्ट एंड स्लीप। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने शरीर को उतना आराम दें जितनी ज़रूरत होती है, और आप उतनी नींद लें जितने आपके बॉडी को ज़रूरत होती है, जैसे 6 से 8 घंटे। तो सोना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा माइंड हेल्दी नहीं होगा अगर हम कम नींद लेंगे तो। डोंट रिलाई ऑन अल्कोहल एंड ड्रग्स टू रिड्यूस स्ट्रेस। बहुत सारे लोगों को टेंशन और स्ट्रेस होता है तो वो दारू पी लेते हैं, सिगरेट पी लेते हैं, या ड्रग्स ले लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं फालतू में। तो इन सब चीज़ों के कारण क्या होता है ना, वो एडिक्शन आ जाता है उनके अंदर। अब उनको लगता है कि अरे मैंने ये नहीं किया तो मेरा टेंशन कम ही नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों से उनकी बॉडी भी ख़राब हो जाती है और उनके माइंड पे भी बहुत बुरा इफेक्ट होता है। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों पे डिपेंड मत करिए। बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं जो कर आप अपना स्ट्रेस कम कर सकते हैं। बी सोशल एंड स्पेंड इनफ टाइम विद दोज यू एन्जॉय। बहुत ज़रूरी है कि आप सोशल हो मतलब आप लोगों से मिले, बातें करें, उन्हें समझें, और अपने फैमिली या अपने फ्रेंड्स जिनके भी साथ आपको अच्छा लगता है उनके साथ आप वक्त बिताएं, क्योंकि अल्टीमेटली ये लाइफ है, आज नहीं तो कल ख़त्म हो जानी है। तो फालतू की चीज़ों के पीछे भागकर आप अपना वक्त जो बर्बाद करते हैं, वो वक्त आपके पास दोबारा कभी नहीं आने वाला। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, सुबह से शाम तक काम करते रहेंगे, लाखों करोड़ों कमाएंगे, लेकिन वो अपनी लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों को जो मिस कर जाते हैं, जैसे कि अपने बच्चों को बढ़ते हुए देखना, अपने बच्चों के साथ टाइम बिताना, अपने नाती पोतों के साथ खेलना, वो ये सब मिस कर जाते हैं। वक्त होकर भी वो अपना वक्त उन चीज़ों को देते हैं जो चीज़ें उनके लाइफ में या तो कुछ लोग उनका फ़ायदा उठा रहे हैं इसलिए वो वहाँ पे डेडिकेटेड होते हैं और अपने फैमिली को ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इन सब चीज़ों में उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो अपनी लाइफ की कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ें मिस कर जाते हैं। पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन पैसे कमाने के लिए अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देना वो बहुत गलत बात है। देखिए, पैसा इतना कमाइए कि आपकी फैमिली, आपके बच्चे हंसी खुशी रह सके, लेकिन सिर्फ उसके पीछे लाइफ के इम्पोर्टेंट चीज़ों को इग्नोर कर देना आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपसे छीन लेता है, वो है सुकून। तो बहुत ज़रूरी है कि आप उन लोगों के साथ समय बिताएं जिनके साथ आपको खुशी होती है।
सीक ट्रीटमेंट विद द साइकोलॉजिस्ट इफ़ रिक्वायर्ड टू डील विद स्ट्रेस। अगर आपका स्ट्रेस बहुत हाई लेवल पे जा चुका है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, अपनी प्रॉब्लम उनको बताइए, तो वो आपको स्ट्रेस से डील करने में बहुत हेल्प करेंगे, आपको प्रॉपर टेक्निक्स और थेरेपीज़ बताएंगे जिनसे आप ठीक हो पाओगे, आप स्ट्रेस को डील कर पाओगे बहुत अच्छी तरीके से और एक खुशहाल और एक स्वस्थ ज़िंदगी आप जी पाओगे। तो ये मेरे कुछ टिप्स थे स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप सब इन टिप्स को फॉलो करेंगे ताकि आपके लाइफ से जो स्ट्रेस नाम की प्रॉब्लम है वो छूमंतर हो जाए। धन्यवाद, आपने मेरा वीडियो देखा। थैंक यू वंस अगेन।